और ऐसा क्या हो गया कि हम लोग ये मकान छोड़ने का सोच रहे हैं या नया मकान देख रहे हैं। सिक्किम से कुछ आया है, बहुत स्पेशल आया है। क्या आया मैं दिखाती हूँ। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। रेडी होके बैठी हूँ क्योंकि हम लोगों को जाना है घर देखने के लिए। हाँ जी। और हम दूसरा घर क्यों देख रहे हैं, ये घर हम छोड़ रहे हैं क्या, या फिर क्या रीज़न है, बहुत सारी बातें, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम दूसरा घर देखने क्यों जा रहे हैं। लेकिन अभी हो रहे 12:30 और हम लोगों को 1:30 फिर उधर से वापसी में दिसू को भी लेके आना है, तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तो हम अभी फटाफट निकलते हैं। और बाहर धूप बहुत ज़्यादा है तो मैंने अपना स्कार्फ ले लिया है। और गाइस हम 15 दिनों से घर ढूंढ रहे हैं, और उससे ज़्यादा ही दिनों से, मतलब 1 महीने होने को आया जब से हम घर ढूंढ रहे हैं दूसरा। लेकिन या तो घर बहुत दूर है या फिर पसंद नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अब घर को लेकर। और आई होप आज जो देखने जा रहे हैं वो हमको पसंद आए, अच्छा हो, अच्छी लोकेशन पे हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए, और अभी पटेल साहब घर पे ही हैं क्योंकि दिशु को लेने जाना है और घर देखने जाना है। तो वो ऑफिस नहीं गए थे, बोले मैं थोड़ी देर यहीं से काम कर लूँगा, उसके बाद दिशु को छोड़ के और फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा। तो चलो, पटेल साहब रेडी हुए कि नहीं हुए। इससे करो, ये वाले से करो। अरे परमेश्वर, इस वाले से करो। क्या करते हैं? दोनों पे एक ही रिमोट काम कर रहा है। गाइस पटेल साहब भी हो गए रेडी और अब हम निकलते हैं। चले, गेट लगा दिया पीछे का, लगा के आती हूँ। हाँ वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। चलो धूप है यार, बाप रे बाप। गाइस हम लोग आ गए लोकेशन पे और अब जाके देखते हैं। गाइस ओके, ऐसी तो इसमें भी नहीं है, आप बोल रहे थे तो इसमें होगा। इसमें कहाँ है ऐसे? ये है ना? ये कैसे ऐसी है? पुराना टाइप का इसमें। बंद कर दो उसको, ये चला रहा। गाइस ये है पूरा हॉल। गाइस रूम देख लिया है हमने और अब हो गया दिशु का टाइम, तो हम जा रहे हैं दिशु को लेने के लिए। दिशु कैसा लग रहा है आज मम्मा लेने आई है तो? अच्छा दिशु खुश हो गई मुझे देख के मुझे देख के खुश हो गई कि आज मम्मा आई है लेना, है ना बच्चा? पानी पीने हम जा रहे हैं। हाँ गाइस हम आ गए घर में। बाहर इतनी तेज धूप है यार, मेरा सर दुखने लग गया जोर को। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा। अच्छा रहा, मजा आए।
हाथों में धूप नहीं लगती भाई इतनी तेज। मेरा सर दुख रहा बहुत जोर से। भाई तो इतनी सी दूर में शोल्डर दुखने लग गया मेरा। खत्म। पटेल साहब जा रहे ऑफिस ऑफिस ऑफिस। गाइस पटेल साहब चले गए ऑफिस, दिशु खा रही है खाना। और आज दिशु की टीवी बंद है क्योंकि उसके पापा ने बोला है कि दिशु का जो टीवी का टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो 2-2 घंटे टीवी देख रही है। तो उसको बोला गया कि अब वो आराम करेगी 5 बजे तक, 5 बजे के बाद वो टीवी देखेगी और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करेगी क्योंकि अभी स्कूल शुरू हुआ तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं रही है। ऐसे आर्ट क्राफ्टिंग वगैरह और पेंटिंग वगैरह ये चल रही है स्कूल में। और जैसे मैं सुबह गई तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मकान देखने जा रहे हैं। तो हम लोग नया मकान क्यों देख रहे हैं, क्या रीज़न है नया मकान देखने के पीछे, और ऐसा क्या हो गया कि हम लोग ये मकान छोड़ने का सोच रहे हैं या नया मकान देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, या फिर किस रीज़न से हम लोग दूसरा मकान देख रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मकान गाइस मकान ये भी बहुत अच्छा है। जब मैं बेटा आराम से, जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेशी गंदा था। हालांकि पटेल साहब पहले से रह रहे थे यहाँ पर। गाइस हम यहाँ जब रहने आए थे तो पटेल साहब को 3 महीने यहाँ ऑलरेडी रहते हुए हो गए थे, लेकिन वो बताते हैं कि जब वो रहने आए थे तब तो और भी ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर उन्होंने साफ़ सफाई की, फिर जब हम लोगों को लेने गए उसके पहले और ज़्यादा अच्छे से सफाई करके गए क्योंकि उनको पता था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं जमता है ऐसा। लेकिन अभी अच्छा लगने लग गया, अभी इतने दिनों से रह रहे हैं तो साफ़ सफाई भी हो गई और थोड़ा सा खुला है। तो यहाँ रहने में या मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है दिशु को स्कूल छोड़ने और ले जाने में। एक्चुअली हम लोगों के साथ क्या हुआ कि जब हमने दिशु का एडमिशन करवाया था तो हमने स्कूल वालों से बस के बारे में पूछा था कि हम लोगों को बस फैसिलिटी मिलेगी क्या। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग अपना एड्रेस और बच्चे का नाम लिख के चले जाइए और हम लोग आपको मतलब बता देंगे कि अवेलेबल करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। और ये बात है हम लोग 26 को यहाँ पे आए थे, आई थिंक 27 या 28 की मॉर्निंग में इन लोगों को अप्रैल में, हम 26 अप्रैल को आए थे और 27 या 28 एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, उन लोगों का कॉल आया था कि आप, क्योंकि एडमिशन के लिए फॉर्म पहले पटेल साहब ने भर दिया था तो उन्होंने बोला था कि आप आ गए हों तो बच्चों को लेके आ जाइए और उसका इंटरव्यू हो जाएगा, देन हम आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। तो हम उनको तब उनसे पूछ के आए थे तो उन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है हम लोग आपको बता देंगे जो भी बस वगैरह का होगा और जो भी चार्जेस वगैरह होंगे। और यहाँ से जहाँ अभी हम रह रहे हैं यहाँ से दिशु का स्कूल बराबर 5 किलोमीटर है। तो हमने सोचा कि अगर बस फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो यहाँ पे अभी तो इस बार मानसून हर जगह कम है, बारिश कहीं नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ बताते हैं कि हर साल यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। और रास्ते आप लोगों को पता है गोवा के थोड़े से ऐसे घुमावदार मोड़दार ऐसे ऊपर ऊंचे नीचे रास्ते हैं, तो गिरते हुए पानी में स्कूटी से लाना ले जाना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर बस अवेलेबल हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा बच्चा बस में जाता है, बारिश से भी बच जाता है। और फिर दिन फर्स्ट डे जब दिशु स्कूल गई उस दिन हम लोगों ने मतलब जिस दिन स्कूल चालू हुआ उसके भी 3-4 दिन पहले से हम स्कूल वालों से कांटेक्ट कर रहे थे कि बस का क्या हुआ। देन फिर उन्होंने एक दिन पहले सडनली एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में हमारा नाम भी डाल दिया। तो हम लोग ऐसा था कि हाँ ठीक है अब ग्रुप में नाम आ गया बस वाले में और बस आएगी, क्योंकि एड्रेस हम पहले डाल के आए थे तो हमें था कि उन लोगों ने एड्रेस चेक करा ही होगा तो यहाँ तक बस आएगी। फिर उन्होंने बस वाले भैया को, हमने जिस दिन दिशु स्कूल गई उस दिन हमने बस वाले भैया को कॉल किया कि बस कितनी बजे तक आएगी। तो उन्होंने बोला कि आप 7:10 पे बच्चों को लेके रोड पे आ जाइएगा और 7:20 पे यहाँ से बस निकल जाती है। और फिर हम दिशु को जैसे घर से लेके निकले, फर्स्ट डे था और जल्दी उसको मतलब टाइम पे मैंने रेडी भी कर दिया था। फिर पटेल साहब और हम छोड़ने गए इसको, हमने सोचा कि यहाँ तक जो हमारा रूम है उससे ऐसे 100-200 मीटर पे मेन रोड आ गया है। तो हम दिशु को छोड़ने गए, फिर हमने भैया को कॉल किया कि भैया जहाँ उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो कहाँ तक हमें छोड़ने आना है। तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा आगे तक छोड़ना पड़ेगा, जहाँ आपका एड्रेस है, जो आपने एड्रेस डाला वहाँ तक हमारी बस नहीं आती है।
तो पटेल साहब ने बोला कि ऐसा यहाँ से 800 मीटर है वो डिस्टेंस, जहाँ पे रोज़ दिशु को छोड़ना और लेने जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार 800 मीटर बहुत नहीं होता है, और यहाँ है तब से वैसे भी। हाँ बेटा, पूरी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, एक मिनट, आराम से खाना है ना। पटेल साहब ने कहा कि ऐसा तेरे को दिशु को 800 मीटर का बोल रहे हैं वो लोग कि 800 मीटर यहाँ से हमारे घर से जो 800 मीटर आगे है वहाँ पे उनकी बस आती है और वो वहीं से सारे बच्चों को पिकअप करते हैं। तो तेरे को दिशु को 800 मीटर लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ तो पटेल साहब देंगे, क्योंकि दिशु का टाइमिंग है 7:30 का और पटेल साहब ऑफिस जाते हैं 10 बजे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा वैसे भी यहाँ जब से चलना नहीं होता है और कोई दिक्कत नहीं है, 800 मीटर दिशु भी चल देगी, मैं भी चल लूँगी, तो मैं कल लेने में चली जाऊँगी, कोई इशू नहीं है। फिर हमने जहाँ उन्होंने हमें जगह बताई थी कि आप वहाँ 800 मीटर वहाँ पर आ जाइए, और वही वहाँ पे हमारी बस खड़ी है। हम जब वहाँ गए फिर हमने उनको कॉल करा तो वो कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं। फिर हमने उनको मैसेज करा कि आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन भेज दिए कि आप कहाँ पर हैं, हमें कहाँ पर आना है, आप आपकी लोकेशन सेंड कर दिए तो हम उसके थ्रू वहाँ तक आ जाएंगे। तो कोई उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इधर ऑलमोस्ट दिशु के स्कूल का टाइम हो गया था। फिर हमने उनसे पूछा कि ठीक है, पटेल साहब बार बार कॉल कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि कहाँ तक आना है। देन उन्होंने कहा कि आपको डेली आपके बच्चे को 2 किलोमीटर छोड़ने आना पड़ेगा और 2 किलोमीटर लेने के लिए आना पड़ेगा। भाई हमारा इतना दिमाग ख़राब हुआ, ये चीज़ आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी कि आप बस फैसिलिटी अगर अवेलेबल करवा रहे हो तो आपको 2 किलोमीटर लेने जाना और 2 किलोमीटर छोड़ने आना पड़ेगा। अब वो हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी है। अब उसको पटेल साहब ऑफिस ले जाते हैं तो चलो मॉर्निंग में तो वो छोड़ भी दे, लेकिन जब उसकी स्कूल की छुट्टी हो तो 2 किलोमीटर यार चलो मैं तो चल भी लूँ, आप जब डेली बेस पे चलते हो तो आपको आदत भी हो जाती है, लेकिन मेरी बच्ची इतनी धूप रहती है, इतनी गर्मी रहती है, वो 2 किलोमीटर चल के कैसे आएगी। और अगर आप बस लगवा रहे हो बच्चे के लिए, पैसे दे रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको 2 किलोमीटर छोड़ना हो, 5 किलोमीटर स्कूल है उसमें आप 2 किलोमीटर लेने जा रहे हो, 2 किलोमीटर छोड़ने जा रहे हो, फिर दिन आप बस के भी पैसे दे रहे हो, तो इससे अच्छा तो फिर आप खुद ही लेने और छोड़ने चले जाओ ना। क्या मतलब है फिर इतने बस में पैसे इन्वेस्ट करने का। तो ये बात उन लोगों को हमको पहले बतानी चाहिए थी, तो उन्होंने पहले नहीं बताई, उन्होंने बाद में बताई। फिर हमने वैन वाले से बात करी तो वैन में तो दिशु का भी मन नहीं था और मेरा भी नहीं था। फिर भी ऐसा था पटेल साहब का कि अगर वैन हो जाती है तो वैन वाले के चार्जेस एक तो बहुत हाई, और दूसरी बात फिर दिशु ने भी मना कर दिया कि नहीं मैं वैन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि वैन में ऐसे कंजेस्टेड और यहाँ पर गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा होती है और वैन में आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं वैन में नहीं जाऊँगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये बचा है कि अभी पटेल साहब मैनेज कर रहे हैं दिशु को लाना और ले जाना दोनों। मॉर्निंग में वो छोड़ देते कोई इशू नहीं है। अब उनको प्रॉब्लम होती है दिशु को स्कूल से आते मतलब लेके आने की। वो सुबह ऑफिस दिशु को छोड़ के आते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से वापस आधे घंटे का ब्रेक लेके दिशु को स्कूल लेने जाते हैं, स्कूल से घर छोड़ते हैं, वो घर से वापस ऑफिस जाते हैं। और ऑलमोस्ट उनका जो ऑफिस है वो यहाँ से 7 किलोमीटर के समथिंग है। तो उनका आना जाना यार ऐसा है कि चलो किसी दिन काम कम है तो इंसान आ भी जाए, लेकिन अगर किसी दिन किसी एमरजेंसी में वो फंस गए या वो नहीं आ पाए तो फिर दिशु के और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर बच्चे को लाने ले जाने का क्या करेंगे। तो उस वजह से अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग मकान चेंज करें, स्कूल के आसपास मकान देखें। और हम इतने सारे मकान देख चुके हैं स्कूल के आजू बाजू, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी के चार्जेस इतने हाई हैं कि गोवा बहुत महंगा है भाई, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आप अगर फ्लैट देख रहे हो ना 1 BHB देख रहे हो और फर्निश्ड भी नहीं है, आप 25 से तो स्टार्टिंग हो रही है, साढ़े से साढ़ा गिरी से गिरी कॉलोनी में। तो अभी जो आज हम देख के आए हैं वो ओके मुझे थोड़ा कम जमा है, लेकिन पटेल साहब को जम गया है। उसमें कुछ चीज़ें कम हैं, तो जो ओनर है वो बोल रहा है कि मैं वो चीज़ें आपको करवा के दूंगा। तो देखते हैं, उसमें वॉशिंग मशीन ख़राब है, फ्रिज नहीं है और टीवी नहीं है। तो ओनर बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज वो 2 चीज़ें तो वो करके देगा, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाएगा, मतलब जो रेंट है वो नहीं बढ़ाएगा, जिस रेंट में उसने बताया उसी में देगा। देन अगर हम उसको एक टीवी की कमी है वहाँ पे और एक बेड की कमी है, एक या सोफ़े की, सॉरी हॉल में सोफ़ा वगैरह कुछ भी नहीं है और टीवी नहीं है। तो अगर टीवी नहीं है तो मेरे तो बच्चे का टाइम नहीं पास होगा ना, क्योंकि यार भले ही पूरा दिन नहीं देखे बच्चा, थोड़ी बहुत देर टीवी देखेगा, वैसे यहाँ पे खेलने को नहीं मिल रहा है उसको, दिन भर पढ़ाई भी थोड़ी कर सकता। तो एक टीवी नहीं है, सोफ़ा नहीं है और एक बेड की भी कमी है, लेकिन वो बेड तो नहीं करके देगा, वो एक सोफ़ा और
देन टीवी का अगर बोल रहा है तो फिर वो चार्जेस बढ़ाएगा। तो अब देखते क्या होता है। और मेरा थोड़ा सा कम मन है, लेकिन पटेल साहब बोल रहे कि मिल ही नहीं रहा है। और हमने यहाँ ओनर को भी बोल दिया कि हम लोग रूम छोड़ेंगे, तो वो भी यहाँ पे किसी दूसरे को दिखाने के लिए लाए थे। अब क्या पता उनका फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब हम लोगों को ये कि हमको जल्द से जल्द रूम देखना है और यहाँ का रूम खाली करना है। और इतनी ज़्यादा हेडेक लगती है यार मुझे, रूम खाली करो, फिर इस रूम को साफ़ करा मैंने 10-15 दिन, अब फिर दूसरे रूम में जाओ वहाँ फिर साफ़ सफाई वगैरह 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 वगैरह। तो मेरा तो ना से दिमाग चकरा रहा है। और काफ़ी टाइम बाद मैं दोपहर में घर से बाहर निकली थी, भाई साहब पहली बार मेरा सर, मेरी खोपड़ी ऐसे दुख रही ना। मैं सोच रही दिशो और उसके पापा रोज दोपहर में कैसे आते जाते होंगे ना, कैसे आते जाते हैं धूप में लगती है धूप। और तो ये तो सब हो गया। और गाइस एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ, हमारे लिए सिक्किम से कुछ आया है, बहुत स्पेशल आया है। क्या आया मैं दिखाती हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ है और मैं भी ला के दिखाती हूँ। गाइस ये सिक्किम से आया है हमारे लिए स्पेशली, और इतनी टेस्टी चीज़ है। हमने सुबह खाई थी इसको, ये पूरा पैक था, यहाँ तक ऐसे पूरा भरा हुआ था। तो पटेल साहब और हम इतना खा चुके हैं इसमें से। एक्चुअली क्या है ये दिखाती हूँ आपको। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी आपको दूंगी ना मैं गर्म करके, आप थे नहीं ना। तो गाइस इसको क्या है, इसको ऐसे आप, आपके पास माइक्रोवेव हो तो वो, या फिर आप ऐसे तवे पे इसको ऐसे अच्छा से गर्म करके और फिर खाते हैं। और इसको बोलते हैं सेल रोटी। और एक्चुअली ये बनती है, तो गाइस इतनी टेस्टी है ना, इतनी कमाल की है ना, बहुत ज़्यादा मीठा है ना एकदम फीका है, और मतलब एक बहुत अलग सा टेस्ट है। तो ये पटेल साहब के ऑफिस में एक मैम काम करते हैं, वो सिक्किम के, वो सिक्किम गए थे तो वहाँ से वो इसे लेके आए हैं। और ये पूरा अच्छे से पैक्ड करके दिया था उनने, बाकी हम लोगों ने इसको ओपन करके ऐसे ऐसे कर लिया है। तो ये क्या पटेल साहब क्या बता रहे थे, ये एक मतलब सिक्किम में जैसे रहता ना, जैसे हम इंदौरी लोग को याद है तो नाश्ता पोहा वगैरह, बिस्किट या नमकीन कुछ भी नाश्ते में देते हैं, तो ये वहाँ का बेसिकली नाश्ता है। और ये एक तरह से नेपाली ट्रेडिशनल डिश बोलते शायद, हाँ नेपाली भी डिश बोलते हैं इसको, नेपाली ट्रेडिशनल डिश बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल रोटी। गाइस इसको बोलते हैं सेल रोटी। एक्चुअली ये चावल का आटा और शक्कर और घी, इनको सबको मिक्स करके और फिर इसको बनाया जाता है, और खाने में बहुत ही गजब की, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो वो जो मैम है जो ये लेके आई है, उनको मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। और सच में बहुत टेस्टी है। अगर आप कभी नेपाल या सिक्किम आपका जाना हो तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी मैं इसको दिशु को देती हूँ गरम करके, खानी, चलो इसको गरम करते हैं। इसको ऐसे रख देंगे और ये पूरा अंदर अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि ऊपर से गर्म होता है तो अच्छा नहीं लगता। इससे ये पड़े सारे खाए जो ये पता नहीं कैसे कैसे पता नहीं, इसको बोलते हैं सेल रोटी। सेल रोटी, हां सेल रोटी खाना। और सीख नहीं, गरम करना उसको, गरम हो जाए। कि सुबह मैंने खाई थी, पटेल साहब ने दी थी गरम करके, तो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। ये गरम हो जाए, इसके बाद डिशू से पता करेंगे डिशू कैसी लग रही है। और हर जगह की अपनी खासियत होती है यार। गाइस अभी दिशु टेस्ट करके बताएगी कि उसको कैसी लगी है ना। गरम है आराम से कुक करके। अच्छा लग रहा है, मस्त है, अच्छा है गाइस खाने में। हमारे इधर शादियों में जो मीठी रोटी बनती है उस टाइप से के ऊपर, लेकिन वो गेहूं के आटे की रहती है और ये चावल के आटे की, इतना डिफरेंस है इसका। टेस्ट सिमिलर है, थोड़ा मिलता जुलता ही टेस्ट है, बट बहुत ज़्यादा मीठी नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं, तो नॉर्मल मीठी तो अच्छी लग रही है।